तमा के शांति बड़े संकोच में बैठा रहे। हमारे संगी साथी 2-4 जने जुटे बटुए कहा सेठ कहीं कितना उदास है हम कहे जनता ही है। एक बिटिया बाटे करिश्मा वो चली जाता है स्कूल पानी दे वाला ना जाता है जाना पानी दे वाला क्यों ना है तो टेंशन जिले कोनो दिन तो हाल आज साथ चली तू चुम्मस पानी हम दे दे अब भाई हम क्या दिया चाहिए अब भाई हम क्या दिया चाहिए ना देखा है हां चिन्हरा का भले चमड़ा चीजों का बात है लेकिन अब भाई जान बाटे नेटवा के बात है बुढ़ापा में तब रामू बेटवा संगी साथी समझावे लागे कहा सेठ एक बात कही हम कहे बेटवा भैया लोग कहा जा संगी साथी है कहा बात कहा मानवा हम कहे संगी साथी कहा न मानब तो फिर के कर कहा मानब कहा लागे सेठ तू शादी कइले कि हातिम कबड्डी खेला हातिम कबड्डी खेल आई ओकरे बात हम कहे ठीक है कहा जाता है ओकरे बात भैया चला गए लखनऊ का करे चला गए लखनऊ दुल्हन देखाई यारा चला गए लखनऊ दुल्हन देखाई दुल्हन तो बड़ी सुंदर है बड़ी देहकारी है यानी उतने दूर फालतू चला गया बताया होता तिही पर बनौली के आगे खेती यहाँ पे यहाँ बहुत बढ़िया नदी का ये नदी का यहाँ पर सांस लगे चला गए लखनऊ में देखा सही है नाम यह कलावती यह कलावती यही लेकिन कलावती निक मनाई यही देखवा निक मनाई इतनी बढ़िया है कि का बताई काका कभो कभो पुरवैया हवा बहत हमारा खुदे मन खराब हो जाए टेंशन में एक मारा पड़ा है तो 70-80 साल की उम्र अब 97 कहाँ 20-22 साल है निकल नहीं है के बुढ़ापा चाहे पगलू अब तैका समझता है वो डॉक्टर के देन ये जो कैप्सूल खाए के दिया कैप्सूल खाए के कैप्सूल हम चलता ही आज 1 महीने चलता ही हम घरे बेटवा सेठानी जनता ही है अब हम नेटवर्क का बातें है सेठानी मुलाकात वाले जाए जितना भाई सेठानी के लगे पहुंचवा 2 मिनट बाद बुढ़ापा देखत ना है नेटवर्क का बात है हम चलता ही और मेरे स्वामी बोले हैं कि देवर को जहर पिलाने के लिए भाभी माँ लेकिन अभी मेरी बेटी कमला भी स्कूल से नहीं है मैं यहीं पर बैठ कर इंतजार करती हूँ आंखों से आंसू ये बात क्या है माँ मुझे बताओ। तू स्कूल से आने में लेट कर दी इसी से मेरा जी घबरा रहा था। नहीं माता जी आप मुझसे कुछ बात छुपा रहे हैं। तेरे पापा आज मैं जो बात तुमसे बताने जा रही हूँ तू भी अपने कानों से नहीं सुन पाएगी।
आखिर बात क्या है? क्या बताऊं? तेरे पापा तेरे चाचा को जहर पिलाने की बात कर रहे हैं। आखिर चाचा की क्यों जहर पिलाओगी? बोलते हैं अगर वो मर जाएगा तो सारी रियासत का मालिक मैं बन जाऊंगा। लेकिन बेटी मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं तेरे चाचा को जहर कैसे पिलाऊंगी? नहीं माता जी, ये काम नहीं करना है। ठीक है कमला, तू चल हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ। भाभी के पावन चरणों में कमलेश देवर का प्रणाम स्वीकार हो। भाभी माँ, और बता देवर, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं भाभी माँ, मुझे आने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये क्या देख रहा हूँ, तुम्हारे आंखों से आंसू चल रहे हैं। भाभी माँ, आखिर क्या बात है? मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। भाभी माँ।
स्टेशन पे ढूंढने के लिए गई, लेकिन तुम मिले नहीं। सियान लड़की है, मेरा दिल घबरा रहा था। बस यही बातें कहकर मेरी आंखों में आंसू आ गए देवर। क्या कहा? कमला बेटी मुझे लेने के लिए स्टेशन गई है, लेकिन वो तो मुझसे मिली नहीं। चिंता मत करो भाभी, तुम्हारा देवर आ गया है। अगर बेटी स्टेशन गई है, तुम्हारा देवर जाएगा, अपने बेटी को ढूंढ के जरूर लाएगा। तू अपना दूर से आ रहा है, हाथ मुंह धोकर खाना खा ले, मैं छोटू को भेज कर उसे ढूंढ लूंगी। नहीं भाभी माँ, वो मेरी बेटी है, मैं अपने बेटी के बिना लाए खाना नहीं खाऊंगा। तुम चलो महल में, खाना परोस कर तैयार रखो। मैं जा रहा हूँ, तुरंत अपने बेटी को खोज कर घर वापस आता हूँ। तू जा जल्दी से, मेरी बेटी को मैं अपने देवर से कैसे बताऊं कि इसके भैया इसे जहर पिलाने की बात करके गए हैं। यही बात लेकर मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। मेरे देवर की रक्षा करना मेरे मालिक। अरे मन सपना के महल बनावली, दुनिया घेरा चलाए, जिंदगिया के खेला समझे। और छोटे भैया अपन लोग अपन ठीक बीतत है। हाँ बढ़िया। खाना पीने खा भैया। हाँ खाना खाए पिलाव बना रहा हूँ। पुलाव कहा यहाँ से होगा तो वो कहा बिना मार। लंबा लंबा रहा। हाँ चावल वाला। हाथ दो टीले 5 मिनट में ली है। कितना तेज भूखिया लगी रे। आज का सनातन दुर्गेश खाना लेकर आए ना रहे, हाँ तो अपन भी पिलाव से काम चला रहे थे। अरे पुलाव। हाँ छोटे तो भी बिना हम ले आइए पेट के शरबत। अरे भैया बेल के सब। अब का समाचार है ना बीच खाट पियत ना ने दुबरान जाती है दुकान पे। ए भैया हाँ। घर में देखते हैं रोज किचवा की जान होत रहा थे, एक दिन बाद सही से रह जाते पूरी परिवार में। नहीं उते तो हर सब दिन जाना थे। एक बार तो हर रास्ता बंद कर दे। आवा बैठा हो लगा। ए भैया खाना पीने खाए है। खाना आराम से रखो भैया। आराम कर दूँ। हाँ। कनो बात ना तो लेटा हम तोहरे बिना चक्कर की व्यवस्था करते हैं। तुरंत
लेकिन मुझे एक ही बात का शक हो रहा है। हाँ। ये आपका घर में कौन लेटा हुआ है? ओ, ये कमरा तो मेरे छोटे भाई कमेश्वर का है। ऐसा लग रहा है, इधर आओ, ऐसा लग रहा है कि साला लखनऊ शहर से वापस घर आ चुका है। रास्ते में थका होगा, अपने कमरे में जाकर सो रहा है। रमजी, क्या मौका बहुत अच्छा है, मौका बहुत अच्छा है, इस साले को यही खत्म कर देते हैं। यही तो मैं भी सोच रही हूँ। ना बात रहेगा ना बांसुरी बाजेगी। अगर ये जिंदा रहेगा इस घर का अगर हिस्सेदारी भी बन जाएगा। मौका बहुत अच्छा है, कोई है भी नहीं, इसी घर में से मार डालो। चलो ठीक है, आओ मेरे साथ। क्या है? इसी वक्त यहाँ से निकल चलते हैं। आइए चलो। चलो। बेटी कमला, देखो थकाई लगी आके सो गई। ए बेटी कमला, अरे और कौन बिल्कुल? आखिर बात क्या है? आखिर बात क्या है? तुम रो क्यों रही हो? स्वामी, मेरी बेटी स्कूल से आई, पता नहीं कौन गला दबा के मार डाला। क्यों हराम जादे? बेटी का खून करके हराम खोर कर रही, पता नहीं कौन गला दबा के मार डाला। वाह, समझ गया। आप बताओ, जिस बेटी को मैं अपने कोख में लेकर 9 महीना पाली हूँ, उस बेटी का खून कैसे कर सकती हूँ स्वामी? तुम अच्छी तरह जानता, मैं जानता हूँ ये खून तूने किस लिए किया। कमले सभा के प्यार में तू पागल हो गई है, और तेरे और कमले सभा के बीच में जब बेटी आई, तुझे रास्ते से हटा दिया। के
इसे मारना नहीं, इसे जिंदा रखना है। अगर ये जिंदा रहेगी तभी तो मजा आएगा, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। कलावती, बात क्या है? क्या मसलियत इसकी तुम्हें मालूम होगा तो मेरी जगह तुम भी इसका गलत भावोगी। लेकिन बात है, सामने देख रही हो, ए हमारी बेटी कमला है। हरामखोर मेरे छोटे भाई के प्यार में पागल होकर अपनी ही बेटी का गला खोल दिया। और देखो कैसे सती सावित्री बन के खड़ी है। क्या रे, इधर हरामजादी, तुझे जरा सा शर्म नहीं आई? इस मासूम बच्ची को मारते हुए छोटू, चल इधर आ रे। हरामजादी, तुझे तो शर्म होना चाहिए कि तेरी औलाद ये तो हो आया, आराम से पीछे चपक गया। आप ही बुलाएं। आप आई बुलाएंगे, मुंह ना आएगा। ला सुधा, यही जगह का कन के तो दे रहेगा और क्या कर बे? आराम जाती मेरी बात सुनो। अगर जो मैं कहूंगी, अगर आप मानो तो एक बात कहूं। अरे तुम कह के तो देखो। कहना है इसकी दोनों आंख फोड़ डालो। क्या समझदारी की बात की हो कलावती? अरे अब इसे मैं जान से नहीं मारूंगा, बल्कि इसकी दोनों आंखें फोड़कर धक्के मारकर इस महल से भगा दूंगा। जब सभी जानवर की ठोकरें खाएगी, गली गली घर घर में जाकर भीख मांगेगी, तब इसे मालूम पड़ेगा। दीदी, आप ही एक औरत हो, एक औरत का दर्द एक औरत ही समझ सकती। दीदी, हरामजादी, एक औरत का दर्द एक औरत समझ सकती है, ठीक है, लेकिन तेरी जैसी औरत इस दुनिया में जिंदा रहने के काबिल नहीं है। तुझे आज मारते यहाँ रुकना ठीक नहीं है। तो ठीक है, चलो चलते। किस गलती की इतनी बड़ी सजा दे रहे मेरे मालिक? मेरी बेटी इस दुनिया से भगवान को प्यारी हो गई। आज मेरे स्वामी मेरी आंखें फोड़ दी। अब मैं कहाँ जाऊँ मेरे मालिक? मैंने बिना कहा चली जा
लगा